अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्या पड़ती? फिर तो एक तरह से वही चीज़ फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है। देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो ये हम कोई इस चीज़ से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम किस सरकार को हराना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो समुदाय, हमारा समाज है, मुस्लिम समाज, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमें इस चीज़ की आपत्ति है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद संविधान जो बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसका हनन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए गलत था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ हमें आगे मिलेगा। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवरव्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। देखिए, मैं पहले ये बताऊं कि ये जो हमारी जंग है कोई जीत हार या खुशी दुख की नहीं, बल्कि हम अधिकारों के छीनने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि सरकार द्वारा हमारे समुदाय के अधिकारों को छीनने का एक प्रयास था। जो हमारे अधिकार हैं उसके अंदर एक हस्तक्षेप था। तो हमारी मांग यही थी कि इस पर रोक लगनी चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सुनवाई की और आज सुनवाई की, जो आज फैसला दिया है। फ़िलहाल हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हमें खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने एक इंसाफ, जो कि हमारे पूरे देश की नज़र उस पर टिकी हुई थी, इससे इंसाफ के लिए और विश्वास का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। आगे भी 1 हफ्ते का जैसे जानकारी में आया है कि समय दिया गया है सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए। उसके बाद में जब सुनवाई होगी हम प्रयास करेंगे कि और भी जो पॉइंट हैं उसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनको भी सुनकर करके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी हमें उसके अंदर यूज़र को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल वक्फ बाय यूज़र भी और संस्थाओं के अंदर जो नियुक्तियां होनी थी, अपॉइंटमेंट होने थे, वो भी एक मेन पॉइंट था। उन दोनों पॉइंट पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम कोई इस चीज़ से ये साबित नहीं करना चाहते कि हम किस सरकार को हराना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जो समुदाय, हमारा समाज है, मुस्लिम समाज, उनके अधिकारों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, हमें इस चीज़ की आपत्ति है। हम नहीं चाहते कि इस देश के अंदर किसी भी प्रकार से किसी के भी अधिकारों को छीनने का काम किया जाए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसी उम्मीद संविधान जो बना था, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उसका हनन क्यों होना चाहिए? तो इसलिए गलत था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल इंसाफ हमें आगे मिलेगा। बिल का फायदा बताती हुई नजर आ रही है। उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं आरएसएस के, वो भी इसका वो जो है उसका जो है फायदा बता रहे हैं। आप ये बताइए, कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? मतलब क्या ऐसी बात है, अनाप शनाप बात कर करके जिसका कोई मतलब ही हाथ सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग उसका फेवर में अगर वो देते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके खिलाफ हैं। सिर्फ 1000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे ज़बरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि हमें सिर्फ हित में है, अगर सरकार के ही कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्या पड़ती? फिर तो एक तरह से वही चीज़ फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है। इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाया है और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य मुस्तकबिल में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। लेकिन इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का। आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन चलता देखिए, अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में
अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं, वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उसमें हम बैठ करके एक मुश्तरका फैसला ले करके उस पर फिर अमली जाम बनाएंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं, बल्कि हम कानून के ज़रिए ही इस जंग को हम लड़ करके बहुत शुक्रिया।